आदरणीय प्रियजन नमस्कार। आज जिंदगी की बात में अकेलापन से घबराना नहीं है, अकेलापन में ताकत बहुत है। इस बारे में मैं अपनी बात शेयर करूंगा। अकेले हैं तो क्या, पैदा भी तो अकेले हुए थे। घबराना नहीं है, अकेलापन में बहुत ताकत है। दो दोस्त स्वयंभू सिंह और दिलावर सिंह आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि यार अकेले की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। तो दूसरा दोस्त तत्काल प्रतिक्रिया देता है, गुरु ध्यान से सुनो, इस भरी दुनिया में रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते। दूसरा दोस्त बोलता है, भाईजान ये तो तब होता है जब आप लोगों से दुनियादारी के मामलों में घिरे होते हैं। भाई मैं जिस अकेलेपन की बात करता हूँ वो किसी और से नहीं, अपने से है, अपनों से है। जब तक मेरे पास पैसा था, पद था, किसी काम को करने की ताकत थी, काम करवाने की ताकत थी, तो लोगों ने जीना हराम कर दिया था। अब वह सब समय के साथ अपनी शर्तों व नियमों के अनुसार स्वतः समाप्त हो गए, तो मैं अकेला हो गया हूँ। दूसरा दोस्त स्वयंभू सिंह कहता है, मेरे दोस्त दुनिया में जीना है तो दुनिया की गर्दन पकड़कर जियो। जब ताकत ही नहीं तो सब कुछ संभव नहीं। तभी दोस्त दिलावर सिंह कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अकेलेपन में भी ताकत है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो अकेलापन है यह जीवन यात्रा है। हम लोग इस दुनिया में अधूरेपन में ही पैदा हुए हैं और इसी अधूरेपन से जिंदगी बीतेगी। जब हम अपने खेतों के मेड़ या रास्ते से गुजरते हुए चलते हैं तो यह मान कर चलिए कि इन रास्तों पर हजारों लोग गुजरे होंगे। इस पर परंपरा ही रही है कि अकेले और मौन रहकर रास्ता तय किया गया। जब भी शांति आती है तो यह जान लीजिए कि जब सभी चीजें अकेली होती हैं। यह अकेलापन अस्तित्व का है कि हम हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यह हर तरह से संपन्न और पूर्ण होता है। रास्ते का पेड़ का स्वयं के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में हर राहगीर सुनसान में हर तरह से अकेला होता है। इंसान की एक फितरत भी है कि जब वह अकेला होता है तभी वह अपने से वास्तविक संवाद कर सकता है। अकेला रहना किसी तरह का इनकार या अपनी आत्ममुग्धता का कारण नहीं है, ये जो नार्सिसिज्म है, बल्कि सभी लक्ष्य या उद्देश्यों को शुद्ध करना या अपने आप को पवित्र करने का कार्य आत्मा के भीतर की सफाई है। मानव मन का अंतिम लक्ष्य अकेलापन नहीं है। इस दुनिया में मानव अकेला रहना चाह ही नहीं सकता। अगर उसके मन में अगर अकेलेपन की इच्छा आती है तो इसका एकमात्र कारण यही होता है कि यदि वह संवाद करने से पीड़ा या कष्ट महसूस करता है तो वह संवाद से भागकर अकेला होना चाहता है। इस दुनिया का अकेलापन अज्ञात डर और संसार के कारण हो रही पीड़ा से दूर रहने के कारण ही अलगाव है। अलगाव की इस प्रक्रिया में कोई भी चीज, चाहे बड़ा हो या छोटा, मानसिक भ्रम हो, मानसिक संघर्ष हो, यह सब दुख ही देते हैं। किसी चीज से अलगाव कभी अकेलेपन को जन्म नहीं दे सकता। किसी एक के अस्तित्व के लिए किसी एक को समाप्त होना होता है। अकेलापन कभी विभाजित ही नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति दुनिया में अकेला है वह सब मिसिव है, लचीला है और लगातार अपनी महत्ता को अपने को टिकाए रखता है। अपने आप की अहमियत को हमेशा सिद्ध करता रहता है। उस व्यक्ति से वही व्यक्ति संवाद कर सकता है जिसके लिए किसी तरह की किसी चीज की कोई सीमा नहीं है और उसका किसी चीज को लेकर कोई उद्देश्य नहीं है। अकेले के लिए जीवन लगातार है, शाश्वत है, उसको मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। ये अकेलापन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। सब कुछ, चांद,
तारे सितारे, प्रकृति का सब कुछ चल रहा है, उसी के साथ जीवन का सब कुछ समेटे हुए अकेलापन भी साथ साथ सर्वव्यापी है। इसके लिए इससे घबराने की जरूरत ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, दूसरी दुनिया, चौथी दुनिया, इस दुनिया के पार की दुनिया, पुनर्जन्म की दुनिया, सभी का ज्ञान रखने वाले तथाकथित भविष्यवक्ता, तथाकथित कल्पनाओं की दुनिया की कहानी बताने वाले तथाकथित महात्मा लोग यही बार बार लोगों से कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का अकेलापन उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया के लोग हीरो हीरोइन पर फिल्माया गीत, जो हर जगह एफएम रेडियो, मोबाइल पर गीत, डीजे और अन्य तरह के म्यूजिक बॉक्स में फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत है, मिस्टर आमिर खान और जूही चावला की है। इसमें यही गीत बजता सुनाई देता है कि अकेले हैं तो क्या गम है। वास्तव में इंसानी दिमाग कई तरह की बातों में अपने को उलझा हुआ महसूस करता है। इस अकेलेपन को लेकर कई तरह के नए नए खतरों से घिरने की बात सोचकर इंसान घबरा जाता है। वह नकारात्मक बातों को लेकर सोचता रहता है, जबकि जिंदगी में ऐसी बातों का होना यह पूरा सच नहीं है। अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पॉल ब्लूम का कहना है कि लोनलीनेस, अकेलापन, शरीर के लिए एक एंटीबायोटिक मेडिसिन दवा की तरह है। यदि यह एक स्टैंडर्ड मानक के अनुरूप प्रयोग में लाई जाए तो इंसान की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में शानदार तरीके से निखार लाती है, उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। और यदि लंबे समय तक अकेलापन होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, तो पर्सनालिटी को पूरा गुड़ गोबर कर देती है। उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि अकेलापन की अवस्था में सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन अधिक सक्रिय रहता है, और यह सक्रियता सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। प्रसिद्ध लेखक जोसेफ मर्फी का कहना है कि इस अवचेतन मन की शक्ति के कारण आप दुख, दुविधा, उदासी और सफलता और असफलता के कुचक्र से बाहर निकल जाते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह शक्ति आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाएगी और आपकी मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र करेगी। यह आपको उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। यही अवचेतन शक्ति आपको भय के कैद से स्वतंत्र कर देती है। जितना आप सोचते और विचारते हैं, वह सभी जीवन के सारे आनंद ले सकते हैं। आप दुनिया के शासकों, तानाशाहों, जैसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर एकांत प्रिय था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एकांत प्रिय थे। चिंतकों, उदारवादी नेताओं, वैज्ञानिकों जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन एकांत प्रिय थे। कलाकारों में महान चित्रकार पिकासो भी एकांत प्रिय थे। नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, समाज के परोपकारी मिस्टर थॉमस मान का कहना है, यह व्यक्ति विशेष की रुचि पर है कि आप एकांत चाहते हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखें कि इन लम्हों में, इन क्षणों में इंसान के भीतर हमेशा मौलिकता ही उपजती है। महत्वपूर्ण मौलिक विचारों का ही जन्म होता है, जो इंसानियत के लिए पूरी दुनिया में माने रखता है। इस अकेलापन को किसी भी तरह से नकारने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत ही प्यार करने की जरूरत है। प्रकृति प्रदत्त नायाब तोहफा है। इंसान को यह कभी नहीं सोचना है कि हम अपने स्वजनों, शुभ चिंतकों, घर परिवार के लोगों से, किसी भी तरह सामाजिक सरोकारों से बिल्कुल दूर हो जाएं,
बल्कि एकांत में रहने की कला में पारंगत होते चले जाएं तो समाज सकारात्मक सोच के साथ हमेशा रचनात्मक बने रहेंगे। समाज के कुछ लोग तो इसका घनघोर विरोध करते हैं और कहते भी हैं कि अमित व्यक्ति को अकेले में रहने की बीमारी हो गई। न तो वे कवि हैं, न लेखक हैं, न वैज्ञानिक हैं, न चित्रकार हैं या किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक पॉल बूम का कहना है कि यह हमारी बड़ी भूल है। जैसा कि सर्वविदित है कि एकांत में सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन अधिक सक्रिय होता है, जो रचनात्मक मौलिक विचारों को जन्म देता है। इससे हर पेशे का व्यक्ति, चाहे वह राजनीतिक हो, व्यापारी हो, लेखक हो, साइंटिस्ट हो, पत्रकार हो, उसकी उन्नति के हजार रास्ते खोल देता है। इस दुनिया में इंसान को चाहिए ही क्या? उन्नति तो चाहिए। तो फिर देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, इस अकेलापन की ताकत का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी खुशहाल जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।